आदमियों ने एक ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे। औरतें कह रही है तो ये तुम्हारे साथ नहीं लगे तो कैसे काम चलेगा? लगे तो लगा देना, मत लगा पण मर जाएंगे सबको कहीं कर पण नहीं जाएंगे इस जगह पे। मैं कहूँगा जो करोगी फिर यही करेंगे। मैं कह दूंगा 5 दिन भूखा रहना पड़ेगा तो रह लोगी? 5 दिन नहीं रहेंगे, आप कहेगा 5 दिन नहीं रहेंगे। मैं रात को केवल आपकी मनसा जानने के लिए और डूंगरी बांध को रद्द कराने के लिए आप में उसके प्रति कितना त्याग समर्पण की भावना है ये महसूस करने के लिए मैं आपके बीच में आया था। और मैंने कोई सूचना और कोई वो नहीं बताया था। शायद शाम को जो वो वीडियो है उसके पहले किसी को पता नहीं था मैं आ रहा हूँ। हमारी वहाँ रात को डूंगरी में बात हुई थी। 10,50 पटेल थे, आपके भाई साहब का नाम कालू राम जी भी वहाँ थे। काफी हमारा डिस्कशन वहाँ हुआ था क्योंकि भीड़ में बड़ी संख्या में केवल भाषण हो सकते हैं, चर्चा नहीं हो सकती। तो मन जानने के लिए कि भाई भाव क्या है लोगों का, जनमानस क्या है, इसलिए रात को अचानक आया था ताकि एक बार उस गांव जहाँ डूंगरी में बनने वाला है, बुरी पारी बनने वाला है, तो उसकी मन की इच्छा करे। आप जो भी कहेगा जो भी तैयार है। एक मीटिंग में नाखून भाई पहले पब्लिक के नाटक पब्लिक आ रही है और सूचना थोड़ी इधर आ जाओ माता बहनों, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। रमेश भाई थोड़ा पास समझो और आप ये हो जाए मैं अपनी बात रखूंगा। उसके पहले रात को हमारी क्या क्या चर्चा हुई, मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि रात को जो अपनी बात हुई क्या नहीं, या तो आप या फिर वो भाई साहब ने कल वहाँ डूंगरी में बहुत अच्छी तरह समझाया। उन्होंने क्या नाम आपका? समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मार साहब अच्छी तरह समझा देगा। भाई जो हमारी शाम को बात हुई, रात भाई साहब आया 9-1 बजे का समथिंग। भाई मान ने हमारे पास में फोन किया डोंगरी भोपाड़ी दोनों थोर का काम 10-20 आदमी में इकट्ठा हो गया। तो भाई साहब ने हमसे पूछे कि भाई आप ये मतलब क्या चाहते हो, आपकी मनसा क्या है? तो हमने भाई साहब को मनसा बताया कि हमारी मनसा तो ये है कि हम तो मतलब बांध को रद्द करवाना चाहते हैं, बांध हम बनना देना चाहते ही नहीं। एक भी गाँव नहीं उठना चाहिए। हमारी जगह जगह मीटिंगें हो रही है, कमेटी की मीटिंग भी हो रही है, बड़ी महापंचायत भी हो रही है। लोगों को जगावा के लिए ये मीटिंग रखी जा रही है, जनजागृति के लिए, एक दूसरा को जोड़वा के लिए। छिंतर गांव के अलावा और भी गांव जोड़ रहा, छिंतर ही नहीं, छिंतर के अलावा कम से कम 250-300 गांव जोड़ रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। हमने भाई साहब को बताया इस तरह से हमारा मतलब ये चल रहा है। अभी चकेरी में महापंचायत हुई, इसके बाद में अब हमारी कमेटी की मीटिंग जोड़ली में है। जोड़ली की कमेटी की मीटिंग में बड़ी महापंचायत का जोड़ली में रखने का विचार है। तो मतलब बड़ी महापंचायत का निर्णय भी कमेटी की मीटिंग में इसमें हो जाएगा 12 तारीख वाली में। कब होगी बड़ी महापंचायत? तो भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ और मैं एक दूसरे गांव को जोड़ते हुए मतलब मैं मेरी घरवाली को भी लाऊंगा, उनको नंगे पैर मतलब डूंगरी से मैं यात्रा स्टार्ट करूंगा, भोपाड़ी जाऊंगा, भोपाड़ी को जोड़ते हुए बसो जाऊंगा, एंडा जाऊंगा। इस तरह से छिंतर गांव को जोड़ते हुए जब बड़ी महापंचायत जोड़ने के अंदर हो तब मैं मतलब महापंचायत के अंदर पूर्ण समर्थन के साथ में सब गाँव को जोड़ते हुए उस महापंचायत में पहुंचूं। 2.5-3 लाख की संख्या में पब्लिक इकट्ठी हो, उनके बीच में जो भी कमेटी निर्णय करेगी उसके आधार पर ही मैं चलूंगा। आपके बीच में कमेटी जो करेगी जो उसके आधार पर ही मैं चलूंगा। भाई साहब बोल रहे हैं तो मैं आऊंगा आपके बीच में। इस तरह से हमारे बीच में भाई साहब आना चाहते हैं। अब भाई साहब बताएंगे आगे। आप भाई साहब बोलो, कारू जी को नरेश भाई और गाँव से पधारे मेरी माता बहनें और बुजुर्ग लोग, युवा वर्ग, आप लोगों को भी ये पता नहीं था कि नरेश भाई आज रात को आ रहे हैं।
और जोर से तो रात को हमारे पास 8 बजे के लगभग संदेश आया था। हम जब दुर्गा माता के मंदिर में थे तो उस समय हमने सुना कि नरेश भाई आ रहे हैं। तो हम अचानक ये सोचने लगे कि भाई नरेश भाई बिना किसी सूचना के, किसी को हवा तक नहीं है, और नरेश भाई यहाँ आ रहे हैं, तो यार ऐसा क्या मामला है जो नरेश भाई अचानक आ रहे हैं। तो हम भी असमंजस में पड़ गए। लोगों के विचार अलग अलग होते हैं और अलग अलग संभावनाएं व्यक्त कर रहे थे। फिर जब हमारे पास में भाई हनुमान जी का डोंगरी वालों का फोन आया कि भाई मार साहब, हमने एक ही सवाल किया था कि आप लोग ये आश्चर्य कर रहे होंगे कि भाई मैं क्यों आया हूँ। तो ये मैं कि आप कोई पता साहब, हमें तो पता नहीं कि मैं आप लोगों की मनसा जानने के लिए आया हूँ। यहाँ क्या है कि ऐसी चर्चाएं चलती है, छड़ियों पे चलती है, और इस तरह की वातावरण हो, अगर मान लो गांव में किसी प्रकार की पोल दिखाई दे, तो एक तरह से इन्होंने अचानक छापा मारा है, और अचानक छापा मार करके ये साबित करना चाह रहे थे ये कि भाई लोगों के मन में क्या विचार है, महिलाओं का क्या विचार है। तो महिलाओं से भी मतलब इन्होंने बातचीत की और पुरुषों से भी बातचीत की, सभी जो कमेटी के लोग थे वहाँ उनसे भी चर्चा की इन्होंने। तो इन्होंने बताया कि भाई आप लोगों का विचार क्या है। तो डोंगरी बांध रद्द करवाने का विचार है। तो साचियां ही है कि झूठियां ही है? मैं कि साहब बिल्कुल पक्का इरादा है कि मरने को तैयार हो कि नहीं, आंदोलन में तो मरते हैं लोग बाग। भाई जब भी आंदोलन होता है तो आंदोलन में किसी न किसी को तो शहीद होना पड़ेगा। जैसे गुजरों ने आंदोलन किया तो 52 या 75 आदमी वहाँ शहीद हो गए, लेकिन उनका काम सफल हो गया। आपको बताया भाई साहब ने, और कि देखिए आपके एक छोटी सी मेर के ऊपर अपने 1 फीट की चौड़ी दौड़ होती खेत की, अगर एक हड़ लगी हो ना उमें, तो भाई को भाई मतलब है कि गंडा से लेर मारवा लग जाओ। तो ये बांध के लिए मतलब पूरी जमीन जा रही है, मकान जा रही है, सर्व संपदा जा रही है तुम्हारी, वर्षों से तुम्हारे पूर्वजों ने बनाई है, वो पूरी जा रही। तो उसके लिए मरने के लिए कौन तैयार है भाई? उसके लिए कौन तैयार है? लेडीज सब ज्यादा तैयार। सही बात। तो ये भाई साहब का यही कथन था कि भाई परीक्षा में 1 मन चावल रांधे, 2 मन रांधे, पर 4-5 चावल को वहाँ पर देख और टटोड़ के देखते हैं कि भाई सीजिया को सीजिया। तो ये यही मनसा जानने के लिए अचानक आए थे कि यहाँ आकर के इन्होंने देखा है कि भाई लोगों की भावना क्या है। अब आप लोग इन भाई साहब नरेश को ये बता दो कि हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं। महिलाओं से भी मेरा निवेदन है कि महिलाएं एकजुट होकर के ये कहें कि आप लोगों रोने से फुर्सत नहीं मिलेगी, इसलिए सब महिलाएं, मेरा निवेदन है आपसे कि सबसे इनसे आगे रहिए आप, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। और भाई नरेश को ये विश्वास दिलाइए कि पुरुषों के पहले हम महिला आगे आएंगी, ऐसी बात बताओ सब ये। और कहीं पोल नहीं होनी चाहिए इस मामले में, और नरेश भाई को ये विश्वास हो जाए तो ये अपने साथ लगेंगे। और जब ये आपका साथ मजबूती से लगेगा तो सफलता आपको मिलेगी। बांध में एक ईंट नहीं लगाई जा सकती, सरकार अपने आप झुक जाएगी। संगठन से झुकती है सरकार, कभी भी देख लीजिए आप। आपके आधे आदमी वहाँ सूचना देंगे गवर्नमेंट को कि साहब हमारे तो चाहिए पोल पट्टी, तो गवर्नमेंट नहीं झुकने वाली है। और जब आप बिल्कुल मजबूती से खड़े हो जाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा बांध नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। और भाई साहब नरेश को मैं यही विश्वास दिलाता हूं।
कम उम्र में केस कर दो पाँच जनों को हो जाओ। परम सम्मानीय भाई नरेश, साथ में आए हुए भाई और मेरे गांव बस्ती वालों, भाई नरेश का हम बहुत दिन से नाम सुन रहे हैं, लेकिन आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी माता की और थारो स्वागत से नरेश मारा गाम के माया, मारा गाम के माया। हर दो को दे माँ तू सुन ली जो भाया। रे थारो स्वागत से नरेश मारा गाम के माया, मारा गाम के माया। आवे गो नरेश आवे गो नरेश चर्चा चाल री छने प्यारो, हरी का पावर सुछोरा ओ दिल्ली हाल री छने, दिल्ली हाल री छने। आवे गो नरेश चर्चा चाल री छने, री का पावर सुछोरा ओ दिल्ली हाल री छने, दिल्ली हाल री छने। चारों काकड़ बाजरिया नरेश का बाजा, अरे पिन चारों ही काकड़ बाजरिया नरेश का बाजा। अरे एक दिन जयपुर को बना माँ भाई नरेश को राजा, भाई नरेश को राजा। चारों काकड़ बाजरिया नरेश का बाजा। एक दिन जयपुर को बंदा को नाम निशान मटवा दे, या डूंगरी बंदा को नाम निशान मटवा दे। और तो सुजायर जी नरेश छियंतर गाम बेचा दे, छियंतर गाम बेचा दे। डूंगरी बंदा को नाम निशान मिटा दे, तो सुजायर जी नरेश छियंतर गाम मन में आवे रे नरेश मीणा की, रे नरेश मीणा की। गंगा जी में डूबेगी सरकार बिजलिया की, असकी चाल मन में आवे रे नरेश मीणा की, नरेश मीणा की। भारत माता की, भारत माता की। नरेश भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माई को भेजना। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। माताएं और आगे माताओं को लाज चुप हो जाओ। मेरी बात सुनो, लाज वाज हटानी पड़ेगी। चिंता मत कर, तो माता में बोलो आप, बोलो आप। भाई साहब क्या मामला है, क्या होगा, क्या करोगे? यहाँ पे बोलो क्या करना कोई भाई सब
नीचे रे बोलो तो सही। अगली बार जो पंचायत होगी ना, अगली बार जो पंचायत होगी उसमें जितने आदमी भाषण देंगे उतनी औरतें भी भाषण देंगी। हमको साफ डोंगरी बांध नहीं चाहिए कत्ते कम बरसांगे यही जगह पे। इनको बताओ कैसे लड़ोगे कैसे नहीं लड़ोगे। हमको तो लड़ सुलड़ांगा, जोम सुलड़ांगा। वो चित्रा मीणा की तरह साथ दोगे। आपने 15 दिन का मोल लिया, महीना का मोल लिया। समरावता गांव में जब मैं बैठा था तो मैंने कहा कि मेरे को छोड़ के तो नहीं भाग जाओगे। कत्ते नहीं भगेंगे, छोड़ रहा तू कत्ते आपके साथ रहेंगे लार लार। कत्ते नहीं छोड़ेंगे, कत्ते बीज धोखाबाज नहीं है आदमी। कत्ते बीज खेत ला हमारे ला रहे हैं हम सब पहले हमें ये बात तो प्रिया को कत्ते एक पत्थर को कुंदरवादा क्या बात मतलब यह कत्ते मेरे पे भरोसा है। कत्ते भरोसा हम आप भरोसा करिए तो नहीं करेंगे। बात तक हो रही है, आपका भरोसा क्यों करेंगे नहीं। आपने तो पानी छोड़ दिया हमारे ऊपर, हमारा बंदा ऊपर नहीं छोड़ा यार। महिला को मान कर लगा हमें नहीं हमारे नहीं टाइप कर सका। आपका भरोसा क्या पूरी बात में रहेगी बावरिया आपकी बात तो हम बतन कर सकेंगे क्या हमारे पास ये बताए बात। चलो फिर आ जाओ आप ना। सभी भूरी पहाड़ी गांव के वो डोंगरी से भी बहुत सारे लोग आए हैं, आसपास के भी होंगे। सभी बुजुर्गों को राम राम। माता बहनों, आपके त्याग को, आपके लड़ाई लड़ने के अंदाज को मैं नमन करता हूं। मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, डोंगरी बांध की चर्चा जब चालू हुई जब मैं जेल में था और वहां मुझे इसी एरिया से एक जेलर साहब थे, वो बताते थे कि किस तरह से एक आंदोलन हो रहा है और किस तरह से लोगों को उजाड़ने का प्लान किया जा रहा है। और उस डोंगरी बांध को बचाने के लिए पहली पंचायत भी, पहली मीटिंग भी आपने इसी प्रांगण में की थी। यहीं हुई थी। उसका श्री गणेश आप ही के भूरी पहाड़ी से हुआ था। भूरी पहाड़ी से उसके बाद कई पंचायतें हुई। मकसूदनपुरा में पंचायत हुई, चकेरी में पंचायत हुई। जहां आप लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, वहीं कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, कुछ राजनीतिक स्वार्थों की राजनीति करने वाले लोग, कुछ बीजेपी से जुड़े हुए लोग, जिन्हें ये लगता है कि अगर इस आंदोलन में बड़ा रूप धारण कर लिया, उजाड़ दिया जाएगा तो इनकी क्या रहेगा। वो तमाम लोग जब आपके साथ इस आंदोलन में आ जाएंगे तो उसका डर बीजेपी को सता रहा है, सरकार को सता रहा है। सरकार को सता रहा है कि अगर ऐसा आंदोलन खड़ा हो गया तो अभी तो 2028 बहुत दूर है। और जिस तरह से इस आंदोलन में गर्मी पैदा हो रही है, इस आंदोलन में जो गर्मी पैदा हो रही है, जो ऊर्जा बन रही है, जैसे एक अणु से एटम बम बनता है, जैसे एक छोटे से अणु से एटम बम बन जाता है, ये आज ये अणु धीरे धीरे एटम बम बनने की तरफ जा रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूं, अभी तक तो ये एटम बम की तरफ जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये हाइड्रोजन बम बनने वाला है। और उस हाइड्रोजन बम की दफन इतनी खतरनाक होगी, जो डोंगरी बांध, तो क्या डोंगरी बांध में तो ईंट भी नहीं रखी जाएगी, लेकिन उस हाइड्रोजन बम जब चलेगा
भजन बम भजन लाल की सरकार को इसी भाग में डाल दिया। मैं बनौटा आया था, जिस दिन मैं बनौटा आया था, मैं जब बनौटा आया था पतंगड़ के कार्यक्रम में, उस दिन हजारों लोग सवाई माधोपुर की धरती पे मेरा स्वागत कर रहे थे, सत्कार कर रहे थे। उसी दिन मेरे को भरोसा और उम्मीद हो गई थी कि लोगों में बहुत करंट है इसको लेकर, कि साथ काम करने वाले लोग हैं वो मेरे साथ खड़े नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मैंने राजनीति में जिन बड़े धंधा सेठों से जिनसे मैं लड़ रहा हूं, जिसकी फोटो मेरे साथ आ जाती है, जिसकी गाड़ी मेरे साथ चलती है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। एक सरपंच बड़गांव का विजय मीणा ने मेरा उस दिन स्वागत कर दिया तो उस पर केस लगा दिया, उसके हर दिन उसके पुलिस उसके घर जाती है। वो विजय मीणा हमारे साथ आज भी खड़ा है। हालात आपके सामने है। जिनको पैसा कमाना है राजनीति में, जिनको स्वार्थ सिद्धि करनी है, जिनको नेताओं की चमचागिरी करनी है, वो नहीं आएंगे। लेकिन जो स्वार्थ को त्याग कर, निजी स्वार्थ को त्याग कर, जो क्षेत्र गांव की इस जनता को बचाने का प्रयास करेंगे, वो सारे लोग इस आंदोलन में आएंगे। और मुझे पता है कि आज तक तो कोई नेता यहां नहीं आ रहा। मैं आपसे कहूंगा बीजेपी के नेता तो नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम उन कांग्रेस के नेताओं को आपके बीच में होना चाहिए, जिनको आपने वोट दिया, जिनको बनाया है। चाहे वो आपका सांसद हो, चाहे वो आपका सांसद हो, चाहे खंडार में कांग्रेस के जो नेताओं को जिन्होंने को आपने बनाया वो हो, चाहे सवाई माधोपुर का हो, उन तमाम लोगों को आपके आंदोलन में आना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपने एक पंचायत में बहुत तगड़ा फैसला लिया था पिछली बार कि अगर डूंगरी बांध में जिन्होंने साथ नहीं दिया, डूंगरी बांध के खिलाफ हम लोग आने वाले पंचायत राज का बहिष्कार करेंगे। आपने क्या फैसला किया था? पंचायत राज का फैसला कर, पंचायत राज का। लेकिन मेरा आपसे कारू भाई साहब, उस कमेटी से मेरा एक आग्रह है हाथ जोड़ के, इस फैसले को आप वापस ले लो। इस फैसले को वापस ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि ऐसे स्वार्थी कीड़े बहुत डोल रहे हैं, ऐसे स्वार्थी कीड़े बहुत डोलते हैं जिनको करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन जो सरपंच बनना चाह रहे हैं, डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं, जिला परिषद बनना चाह रहे हैं। अगर आपने ये फैसला ले लिया कि तो वो सोचेंगे चुनाव ही नहीं हो रहा, तो हम क्यों इनकी लड़ाई लड़े? चुनाव नहीं हो रहा तो क्यों लड़ाई लड़े? लेकिन आप फैसला ये करो कि चुनाव का बहिष्कार नहीं करें, उनका बहिष्कार करेंगे जो इस आंदोलन में नहीं आएंगे। उनका बहिष्कार करेंगे जो इस आंदोलन में नहीं आएंगे, और उनका जो इस आंदोलन के खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा, इस आंदोलन के खिलाफ कोई चालाकी करेगा, इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास करेगा, उसको तो जब तक हम जिंदा है हमारी पीढ़ियों से भी कह के जाएंगे कि जिन्होंने इस आंदोलन के खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास किया, हमारा जीवन रहेगा, उसके बाद आने वाली पीढ़ी भी उनके परिवारों में मेंबर नहीं बनने देगी। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मैं देख रहा हूं राजनीति में जो लोग हैं, राजनीति बहुत गंदी हो गई। केवल जेबें भरने का काम राजनीति में लोग करते हैं, केवल घर को पालने का लोग राजनीति करते हैं। आज स्थिति ये हो गई कि काला सांप किसी को काट ले तो हो सकता बच जाए, काला सांप किसी को काट ले तो बच जाए, काला सांप नेताओं को काट ले तो बच जाए। लेकिन ये नेता इतने जहरीले हो गए कि ये नेता किसी को काटते तो बच नहीं पाता। ये काले सांप से भी ज्यादा जहरीले हैं। ये केवल स्वार्थों के पीछे काम करते हैं। इसलिए ये आंदोलन तो बनेगा, आंदोलन बन भी रहा है। लेकिन मेरा ये मन है कि सारे तमाम नेता इसमें जुड़े, और जिस तरह से अगर ये आग पकड़ेगी, जिस तरह का इसका चिंगारी जो बड़ी होगी, तो सारे नेताओं को तुम्हारे आगे आना पड़ेगा। तुम किसी के आगे बुलाने मत जाओ, तुम किसी का दरवाजे में निमंत्रण देने मत जाओ, निमंत्रण देने मत जाओ। सारे नेताओं को तुम्हारे यहाँ आना पड़ेगा। जिसको जिंदगी में कुछ बनना होगा, चाहे सरपंच बनना होगा, डायरेक्टर बनना होगा, जिला परिषद बनना होगा, एमएलए बनना होगा, एमपी बनना होगा, उसको उसकी माँ बहन करवा के आपके बीच में आना पड़ेगा। आपने आपका बेटा
आपका बेटा राजनीति में है, लेकिन आपका बेटे का आप काम देख रहे होंगे। मैं तो देवली में भी अगली बार एमएलए बन जाऊंगा। देवली की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, जो जनता का आशीर्वाद खरा वो मेरे को एमएलए बना देंगे, मेरे को छपड़ा के लोग भी एमएलए बना देंगे। लेकिन नरेश मीणा छपड़ा में नहीं, नरेश मीणा देवली उनियारा में नहीं, नरेश मीणा मनोर थाना में जब कभी जिंदगी में नरेश मीणा वहां चुनाव लड़ने नहीं जाएगा। लेकिन वहां के भी दलितों के बच्चे, भील समाज के बच्चे जब स्कूल में मर गए तो नरेश मीणा उनके लिए भी भूख हड़ताल पे 15 दिन बैठा रहा। जब मुझे लगा हो सकता जिंदगी में कभी राजनीतिक तौर पर आपके बीच में नहीं आऊं, कभी वोट मांगने आपके बीच में नहीं आऊं, लेकिन राजनीति में काम कर रहा हूं तो जनसेवा की भावना से कर रहा हूं। अपना नाम कमाने के लिए राजनीति कर रहा हूं, पद के लिए नहीं कर रहा। अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए राजनीति कर रहा हूं, राजनीति कर रहा हूं अपने समाज को गौरवान्वित करने के लिए। समाज दुनिया कहे, लोग कहे कि मीणा समाज में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है जिसने पूरे मीणा समाज की पहचान पूरे देश में बना। आपके बीच में आया तो अचानक से आया हूं, रात को भापने आया हूं। मन का अगर कहीं बिना बुलाए, बिना उसके किसी रैली में चला गया या कहीं वो चला गया, लोग 10 तरह की बात करते हैं, तो एक बार कम से कम जनमानस की भावना पहचान लूं, मेरे पे भरोसा विश्वास कितना है। लेकिन आज जब मैं यहाँ आपके भूरी पहाड़ी में इस मंदिर प्रांगण में बैठा हूं, मैंने इतनी भी उम्मीद नहीं की थी, मैंने इतनी भी उम्मीद नहीं की थी कि एक लड़का जो कुछ नहीं बना अभी तक राजनीति में, कुछ नहीं बना राजनीति में, लेकिन उसके बावजूद रात को अचानक आने के बाद सुबह जो डूंगरी में आज आप जो माता बहने आप सब कुछ छोड़ के, अभी साला कितना टाइम हो गया, खाना बनाने का टाइम होगा सर, खाना खाने का टाइम होगा, आप पूरे गांव अचानक से पता लगा, आप जिस विश्वास और आशा के साथ मेरे पे भरोसा करके आए हो, उससे मुझे लगता है कि आपका भरोसा और विश्वास मेरे पर है, इस बच्चे पे है। और ये मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर मेरे पे आप इतना भरोसा और उम्मीद कर रहे हो तो मैं भी आपको निराश करने, किसी भी सूरत में निराश नहीं होने दूंगा। मैं जब कोई काम करता हूं तो आजकल मेरे प्रति एक सोच बना ली है कि नरेश मीणा केवल उग्र आंदोलन करेगा, नरेश मीणा वहां आएगा तो लोगों को मरवा देगा। मैंने अभी डूंगरी में भी कहा कि मैं भगत सिंह का मार्ग भी जानता हूं और गांधी का मार्ग भी जानता हूं। भगत सिंह को भी लोग सोचते हैं कि भगत सिंह उग्र था, भगत सिंह भी उग्र नहीं था। भगत सिंह गांधी से भी ज्यादा गांधीवादी था, भगत सिंह गांधी से भी ज्यादा गांधीवादी था। महात्मा गांधी ने भी इतना बड़ा अनशन नहीं किया होगा जितना भगत सिंह उस 23 साल के लड़के ने जेल में रहते हुए, उस 23 साल के बच्चे भगत सिंह ने जेल में रहते हुए जेल में सुधार करने के लिए 62 दिन तक अनशन किया था। 62 दिन तक, उससे बड़ा गांधीवादी कौन हो सकता है। लेकिन नजरिया ये बन गया कि भगत सिंह के मार्ग में जो लोग चलते हैं वो केवल उग्र लोग हैं, वो लोग केवल उग्र भाषा जानते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका बेटा ने 2006 में भी भूख हड़ताल 9 दिन की करी थी और अभी 15 दिन का अनशन आपके बीच में करके आया उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। भूखा रहना, अनशन करना, गोली से आदमी मर जाए सहन कर लेता, दुख नहीं होता जितना अगर कोई भूखा रहता, जब दुख दर्द होता, पेट के भूखा मरता। एक दिन का व्रत करते हो आपको पता रहता। मैंने एक सुझाव दिया है कमेटी को कि अगली बार मेरा मन है पूरी तैयारी करें, कमेटी जो आदेश करेगी कमेटी तय करेगी। मैंने तो अपना एक सुझाव दिया है कि मैं पैदल यात्रा, डूंगरी बांध रद्द करो की पैदल यात्रा, वही डूंगरी जहां ये बांध बनने का है उसी नदी से अपन चालू करें। मेरी पत्नी भी मैं नंगे पैर हूं, मेरी पत्नी भी नंगे पैर रहती है। हमने कोई व्रत ले रखा है, साफा भी मैंने छोड़ रखा है। मेरी पत्नी और कई नेता जिनको मैं जानता हूं जो नजदीक है उनको लेकर उस डूंगरी से पैदल यात्रा पूरे क्षेत्र गांव की निकालना चाहता हूं। उस क्षेत्र गांव की जब यात्रा, पैदल यात्रा निकाले तो हमारा ये मन है कि डूंगरी से जब रवाना हो तो डूंगरी का बच्चा बच्चा पैदल पैदल हमें यहाँ भूरी पहाड़ी तक छोड़ने आए, बच्चा बच्चा। फिर डूंगरी भूरी पहाड़ी के जनता बच्चा बच्चा हमें आपके अगले गांव तक छोड़ के आओ, हमें अगले गांव तक छोड़ के आओ।
सब माताओं के ऊपर कलश रखा रहे, क्या माताओं के ऊपर कलश रखा रहे, कलश लेके चले, बच्चे भी चले, माँ बहन चले। उस मूवमेंट को चलाते हुए 10-15 दिन तक डोंगरी बांध सोशल मीडिया पे, मीडिया में सब जगह उसकी चर्चा चले। जो जागृति आपने पैदा करी है, इससे क्या बोलते हैं पंचायतों से, उसके साथ साथ एक नया कदम भी हम ये लोग तैयार कर ले। जब अगला इनका जो महापंचायत हो, उसका जो समापन हो, उस पैदल यात्रा का जो समापन हो कहीं बड़ी महापंचायत में हो, जहां हम लोग लाखों लोग इकट्ठा हों, करो मरो का नारा लेके चले, आंदोलन करेंगे। आंदोलन में समय और परिस्थिति को देखते हुए आंदोलन को बदलना पड़ता है। आंदोलन एक ट्रैक पे नहीं चलता, आपको समय और परिस्थिति क्या है, कब अगर सीधी अंगुली से नहीं तो टेढ़ी अंगुली करनी पड़े तो कब करना पड़े, कैसे करना पड़े। लेकिन इच्छा है कि अगर शक्ति जिस तरह का भावना है, मैं कह रहा हूं अगर 50,000 लाख लोग इकट्ठे हो जाए और अनशन करके बैठ जाए कि खाना छोड़ दें, 50,000 लोग, लाख लोग अगर अनशन करके बैठ जाए, भूखे बैठ जाए कि नहीं खाना नहीं खाएंगे, और उनमें से जब घायल हो, एम्बुलेंस से कम पड़ जाए, हॉस्पिटल कम पड़ जाए, एम्बुलेंस से कम पड़ जाए, हॉस्पिटल कम पड़ जाए, मैं कह रहा हूं कि पूरी देश की जनता भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ जाएगी। लोग जब लाठी गंडासी लेके अपन ट्रेन की पटरी पे चढ़ेंगे, लाठी गंडासी लेके ट्रेन की पटरी पे चढ़ेंगे तो लोग उसको अच्छा मैसेज नहीं मानेंगे। ट्रेन रुकेगी तो ट्रेन रुकने से लोग, जो ट्रेन की पटरी पे चलने वाली ट्रेन है उसमें जाने वाले लोग भी परेशान होंगे, मीडिया भी नेगेटिव खबरें बना देगा। लेकिन अगर 50,000 लाख लोग सामूहिक एक जगह बैठ के आमरण अनशन कर दे, सामूहिक अन्न छोड़ दे, मैं कहता हूं शायद भारत ही नहीं विश्व में कभी ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ होगा। भारत नहीं, विश्व में कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा। और उसकी सिंपैथी जो आपको मिलेगी, अनशन में बहुत ताकत है, गांधीवादी तरीके में बहुत ताकत है। मैंने अभी 15 दिन जेल में, हॉस्पिटल में रहा, तब मैंने चेक किया है, और जिस तरह से सर्व समाज मेरे साथ आया, इस आंदोलन में भी हमें सर्व समाज को साथ लेकर चलना है। सर्व समाज को साथ लेने के लिए उनके नेताओं को साथ लाना होगा। प्रहलाद जी गुंजल साहब मधुसूदन की रैली, उसमें मीटिंग में आए थे। मेरा मन है प्रहलाद जी गुंजल साहब को, मुस्लिम समुदाय से कोई अच्छे नेता को बुलाएं, कोई अच्छा वक्ता को बुलाएं, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो। अगर हमें जाना पड़े तो ओवैसी के पास हम जाए, ओवैसी या इमरान प्रतापगढ़ी अगर आएगा तो पूरा मुस्लिम समुदाय उनको सुनने आएगा। हम राजपूत समाज से हम प्रताप सिंह जी खाचरियावास, राजेंद्र जी गुडा को बुलाएं। हम हर समाज से, माली समाज से लोग लाए, जितने भी समाज है, ब्राह्मण समाज, जितने भी लोग हैं, उन समाजों के चेहरों को हम मंच पे रखें। जब वो सारे समाजों के नेता मंच पे रहेंगे तो उनसे, उनके फॉलोवर्स, उनको मानने वाले लोगों में एक भाव आएगा कि ये सर्व समाज का आंदोलन। अभी इसमें थोड़ा सा हर तरह के षड्यंत्र चल रहे, कमजोर करने का चल रहा है। लेकिन मेरा भाई साहब कालूलाल जी से मैंने कह दिया, वो अपने डोंगरी वाले भी थे कमेटी में, ये भी 12 तारीख को मीटिंग में तय कर लेंगे। लेकिन मेरा आग्रह है कि जब पूरी कमेटी अगर मन बना के मुझे बुलाए तो उसमें जो आत्म संतुष्टि मिलेगी, एक भी आदमी अलग नहीं हो, एक भी आदमी का भाव अलग नहीं, तब आंदोलन का मजा है, तब आंदोलन का मजा है। आप तय कर लेना, आप तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। और एक मेरा आग्रह है, इस आंदोलन के दौरान कोई फूल नहीं होना चाहिए, फूल माला का इस्तेमाल करना बंद करो। आंदोलन में कोई साफा नहीं बंधेगा, आंदोलन में कोई साफा नहीं बंधेगा, फूल माला नहीं होगी। आंदोलन में इन चीजों की जरूरत नहीं होती। ये तो जो नेता चुनाव लड़ते हैं उनके लिए होगा, जिनको शौक इन चीजों का। हाँ, लेकिन जिस दिन जीत जाएंगे, जिस दिन डोंगरी बांध रद्द हो जाएगा, उस दिन उसी डोंगरी बांध, उसी नदी में एक बड़ा भंडारा करेंगे, भंडारा करेंगे। उसमें भी लाखों लोगों को बुलाकर, जो जो लोग इस आंदोलन में आपकी मदद करेंगे, जो जो बाहर के लोग आकर आपकी लड़ाई को आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, उन तमाम लोगों को फिर आप फूल माला से स्वागत करना, जेसीबी से स्वागत करना। लेकिन अभी तो क्योंकि जो आंदोलन है उसमें फूल अच्छे नहीं लगते, क्रांतियों में फूल अच्छे नहीं लगते, साफे अच्छे नहीं लगते,
क्रांति तो क्रांति के तरीके से ही होगी। क्रांति पे तो माथे पे इस तरह से अंगोची बांध लेना, क्या इस तरह से अंगोची बांध लेना। इन माता बहनों से भी कहूंगा कि लाजवाज करना छोड़ो, है ना, लाजवाज करना छोड़ दो। बिल्कुल आज आया हूँ, अब ये भाई साहब कानूनी कमेटी वाले जो तय करेंगे उसका फैसला करेंगे, जब आप आदेश करोगे उसके आदेश। क्या बात हम बात कर लिया, समाप्त कर लिया, ये बात बिल्कुल किए जी।